नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती संबंधित एक और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग में जो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, उसी के साथ यहाँ पर जो डीपीआई है उसने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि उसकी कितने कितने तारीख को यहाँ पर जो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो होना है, कितने पदों पर होना है। यहाँ पर जो डीपीआई है उसने भी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और टीचर्स रिक्वायरमेंट काउंसलिंग पोर्टल पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती संबंधित वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो द्वितीय काउंसलिंग है उससे संबंधित सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी आपको इस चैनल में मिलती है और आगे भी ऐसी मिलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि वो अपडेट क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीआरसी पोर्टल यहाँ पर खुला हुआ है। यहाँ पर आप लोक शिक्षण संचालनालय पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होते दिखाई देगा। यहाँ पर आप वर्ग 1 के लिए यहाँ पर अपडेट आई हुई है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन सिर्फ अनारक्षित वर्ग के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए यह है 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022, यानी कि 30 सितंबर से 10 तारीख तक यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो यहाँ पर पंजीयन कर सकते हैं और चिन्हांकित कर सकते हैं। अब अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना, यहाँ पर 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक अभ्यर्थी द्वारा जो है वो अभ्यावेदन यानी कि जो अभ्यर्थी है वो दस्तावेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 30 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको समय दिया गया है। यहाँ पर आप डेट देख लीजिए अच्छे से, 30 सितंबर से 10 सितंबर तक के बीच का आपको समय दिया गया है। जो अभ्यर्थी है वो अपने दस्तावेज यहाँ पर इतनी तारीख के भीतर अपलोड कर सकते हैं। अब अभ्यर्थियों के लिए जो निर्देश है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा न्यू में, जो अभ्यर्थियों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पीडीएफ है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको निर्देश पढ़ के बता देता हूँ अच्छे से। अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। यानी कि जो अभी ईडब्ल्यूएस है उनके लिए यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने का मौका दिया गया है। और जिन्होंने पात्रता परीक्षा 75 या उससे अंक, यानी कि जो 75 पासिंग मार्क था उससे अधिक अंक लेकर आए हैं अगर ईडब्ल्यूएस वाले, तो सभी यहाँ पर आवेदन जो है दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, वे प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, जो ईडब्ल्यूएस वाले उनके लिए ही नहीं, अब सभी के लिए जो 18 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, यानी कि 75 अंक से अधिक अंक ला चुके हैं, पास कर चुके हैं, उन सभी को यहाँ पर पंजीयन कराना है जिनकी अभी तक नियुक्ति नहीं है या नियुक्ति होने के बाद भी उनका पदभार ग्रहण नहीं किए हैं। तो ऐसे सभी यहाँ पर पंजीयन करा सकते हैं और 30 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यहाँ पर जो दस्तावेज है वो अपलोड कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा एवं शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 और इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार अनुसरण में प्रगरवार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विस्तृत विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल टीआरसी पोर्टल, यही जो पोर्टल है मैंने आपको खोल के बताया था भी, वही पोर्टल पर उपलब्ध होगा। वास्तविक रिक्तियों की जानकारी एवं रोस्टर आरक्षण आदि विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल, यही पोर्टल यानी कि जो टीआरसी पोर्टल है, इस पर शीघ्र उपलब्ध आपको पदों की जानकारी भी करा दी जाएगी। इस विज्ञापन दिनांक की स्थिति में अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता अर्जित करना अनिवार्य होगा और ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मोबाइल नंबर या ईमेल में परिवर्तन कराना चाहते हैं, वे अपने आईडी प्रूफ के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें और वो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में यहाँ पर परिवर्तन करा सकते हैं। अपलोड किए गए जाने वाले दस्तावेजों की सूची यहाँ पर संलग्न की गई है। तो यहाँ पर आपको कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे उसकी भी यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर सूची संलग्न की गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो नोट दिया है वो पढ़ लेते हैं। दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्रावधिक चयन सूची में चयनित जिन अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% तक की सीमा में ही नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे और शेष 13% पदों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी। तो यहाँ पर जो 14% पे ही आपकी भर्ती होगी और जो बचा हुआ 13% है उस पर जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही यहाँ पर भर्ती होगी, यहाँ पर साफ बता दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या में विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पर आपको डीपीआई के साथ नहीं, जो ट्राइबल है उसमें भी अगर पद खाली है तो इसी काउंसलिंग से उसमें भी भर दिए जाएंगे यहाँ पर।
ऐसी बात कही गई है। अब दस्तावेज़ों का विवरण अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए किए जाने वाले दस्तावेज़, कौन-कौन से दस्तावेज़ आपको अपलोड करने होंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची। दस्तावेज़ों का विवरण बता रहा हूँ मैं आपको, जो-जो आपको दस्तावेज़ यहाँ पर अपलोड करने हैं, सभी को यहाँ पर अपलोड करने हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है, 2018 में अर्हता रखते हैं, 75 अंक से ऊपर उन्होंने अंक आए हैं उनके, सभी को जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, उनको सभी को ये दस्तावेज़ यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको क्या-क्या अपलोड करना होगा? जन्म तिथि प्रमाणीकरण यानी कि आपकी जो 10वीं और 12वीं की अंक सूची है, 10वीं या 12वीं, 10वीं की अंक सूची आपको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। स्नातक की उपाधि तीनों वर्षों की प्रत्येक सेमेस्टर की आपको अंक सूची यहाँ पर अपलोड करनी है। स्नातकोत्तर की उपाधि दोनों वर्ष की प्रत्येक सेमेस्टर की आपको अंक सूची यहाँ पर अपलोड करनी है। आरक्षण का लाभ प्राप्त, अगर आपको आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ है, आपने उसके हिसाब से यानी कि फॉर्म भरा है, फॉर्म में इसका विवरण है और आपने एग्ज़ाम दिया है तो और आपने का एग्ज़ाम पास है, तो यहाँ पर जो आरक्षण संबंधी अनुसूचित जाति, आप एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उसमें जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा आपको। इसका आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी कि मध्य प्रदेश का जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अतिथि शिक्षक की श्रेणी में आते हैं तो वो प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। अगर आप डिसेबल है यानी कि दिव्यांगता है, भूतपूर्व सैनिक है या नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास है, तो यहाँ पर आपको वो प्रमाण पत्र लगाना होगा। बीएड की अनुसूची आपको यहाँ पर लग जाएगी सभी सेमेस्टरों की, या फिर ईयर वाइज़ होगा तो ईयर वाइज़ लगा सकते हैं। आयु की छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यहाँ पर लागू किए जाएँगे। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र यानी कि अगर आपका जो नाम है या उपनाम है उसमें कोई परिवर्तन है, अगर आपके पास शपथ पत्र है तो वो भी आप जमा कर सकते हैं। राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो इतने 10 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, 10 डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। वर्ग 2 के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी, उसमें भी सेम टू सेम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर भी आपको उतने ही अपलोड करने थे और यहाँ पर भी उतने ही अपलोड करने हैं आपको। तो इतने इतने डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने की यहाँ पर बात कही गई है, जो मैंने आपको पढ़ के बता दी। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 में सेम डॉक्यूमेंट्स है, आपको सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जो-जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपको सभी अच्छे से बता दिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है और डीपीआई की जो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। जो पदों की बात रही, तो पदों की बात भी पोर्टल पर जल्दी टीआरसी पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। उससे संबंधित जो भी अपडेट निकल कर सामने आती है सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।